नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आरजी सर के स्टूडियो में। हम लोग सीसीसी पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ। जो एग्जाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं जून में जितने भी एग्जाम्स हमारे चलेंगे उन सब के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो तैयार किया है। पिछले दिनों से वीडियो सीसीसी एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कराया जा रहा है, वो भी पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो पिछले कई सालों से एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पे बताया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। क्या है वो क्वेश्चंस, आप लोग लगातार देखते रहे, विथ आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। देखिए, अलग से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर इन डिजिटल पेमेंट। मतलब यूपीआई का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड प्रोसेसिंग इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो ये होगा, एक्सप्लेन भी नीचे किया गया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। UPI was launched by NPCI in 2016 and enable real-time bank-to-bank transfer। मतलब इसको 2016 में क्या किया, इनेबल किया गया, आपके प्ले स्टोर में आया। आज इसका यूज हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, कह सकते हो धड़ल्ले से कर रहे हैं। यूपीआई का पूरा नाम है, साथ साथ एनपीसीआई भी है। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिख सकते हो, देखो लिख देता हूं, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एक इसमें तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो यूपीआई का पूरा नाम साथ साथ कब आया, 2016 में आया, और एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया, इसका पूरा नाम। अब एक क्वेश्चन पे तीन तीन क्वेश्चन यानी आंसर के साथ आपको बता रहे, यानी अगर 25 क्वेश्चन लेकर चलते हो तो 25 से 75, समय कम क्वेश्चन ज्यादा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। Which organization manages UPI in India? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीआई को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट ध्यान कर दे। तो समझ सकते हो कौन से यहाँ पे करते हैं, आपके पास दिया हुआ आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई और एसबीआई। यूपीआई को कौन मैनेज करता है, देखिए इसके पहले वाले में बताया गया था एनपीसीआई करती है। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिखा है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ओन एंड ऑपरेट्स द यूपीआई प्लेटफॉर्म। आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया गया है, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पे चलेंगे। आईएमपीएस का पूरा नाम पूछा जा रहा है, आईएमपीएस। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कईयों बार आए हुए हैं। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, बी नंबर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सी नंबर इंटीग्रेटेड मोबाइल पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट मोबाइल पेमेंट सर्विस। अब इसमें से कौन से होंगे, देख सकते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये हमारा होगा, और आंसर भी नीचे डिस्क्राइब कर दिया गया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पे देख सकते हो आपको बताया गया होगा। आईएमपीएस इनेबल्स रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये 24/7 और 365 डेज, साल में 365 दिन, पूरे सप्ताह 24 घंटे काम करता है आपका। आगे चले फिर से, अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम, पूरा यहाँ पे आज जो बनाया गया आपके पास आपके लिए वीडियो, वो पूरे डीएफएस चैप्टर से ही लिया गया है। सारे अकाउंट सेक्शन है, अकाउंटिंग में जितने भी यूज होते हैं सब के सब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफर। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एक्सप्रेस फंड ट्रांसफर। इस नेफ्ट के
चारों का मिलता जुलता है, चारों पे मिल रहे हैं। आप कौन सा आंसर होगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पहला ऑप्शन आपका सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पे नेफ्ट इज मैनेज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई बात करता है कि नेफ्ट कौन मैनेज करता है, नेफ्ट को आरबीआई करती है। इट वर्क्स इन हॉर्ली बैचेस एंड इज नाउ अवेलेबल 24/7। इसमें क्वेश्चंस आपके कई क्वेश्चन एक पे तीन तीन तैयार हो रहे हैं कम से कम, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगले पे फिर से चलूंगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल वॉलेट। अब इसमें से कौन से आपके मोबाइल वॉलेट, गूगल पे इससे आप पेमेंट करते हो, पेटीएम भी है आपके पास, फोन पे, इन तीनों हमारे पास हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। और देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आर ऑल पॉपुलर मोबाइल वॉलेट यूपीआई इन इंडिया। सब में होते हैं, सबका अलग अलग एप्लीकेशन है, उससे आप पेमेंट को इमीडिएट ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हो। चलते हैं अगले पे चलते हैं। आरटीजीएस इज मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस? कौन सा होगा? स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू लार्ज ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। कौन से होंगे? यहाँ पे आंसर आपके पास हाई वैल्यू या लार्ज ट्रांजैक्शंस होता है, इसका जो आंसर होगा। आगे चलो। सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए, आपसे हार्टली रिक्वेस्ट आप इस क्वेश्चंस को कई बार तो मोबाइल पे ऐसे करके देख लो, जरूर इसमें से आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे ऑन यूपीआई? अब यूपीआई का जो पर डे लिमिट है वो मैक्सिमम कितना है? तो आप देख सकते हैं 50,000, 2 लाख और 1, यहाँ पे क्या आपका 1 लाख है और 5 लाख। तो एक पर डे 1 लाख रुपए आप यूज कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, द स्टैंडर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख पर डे, हायर फॉर सम कैटेगरीज लाइक कैपिटल मार्केट। देख लीजिए पूरा यहाँ पे लिख दिया हूं। आगे चलेंगे अब। व्हाट डज ई केवाईसी? ई केवाईसी का पूरा, वैसे केवाईसी का जो पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर कह सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, इसेंशियल नो योर कस्टमर, एक्सटेंडेड नो योर कस्टमर और इलेक्ट्रॉनिक की योर कस्टमर। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, और नो योर कस्टमर। Which payment system work on 24/7 basis and is real time? वास्तविक किस पे होंगे? कौन सा इसमें करता है जो 24/7 और रियल टाइम? नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम भी आपको बताया गया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ईसीएस है। तो इसमें आपका आंसर होगा आईएमपीएस। आईएमपीएस का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस वर्क 24/7। देख लीजिए, इन रियल टाइम इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे, मतलब बैंक हॉलीडे भी इंक्लूड है, 24 घंटे 7 दिन करेंगे, कोई हॉलीडे इस पे नहीं चलेगा, सब पेमेंट आप कर सकते हो। भीम ऐप इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? भीम ऐप किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? नेफ्ट पे करेगा, यूपीआई पे, आरटीजीएस या स्विफ्ट? ये भी इस पे चलते हैं। आपका भीम, भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम का होता है पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हो, भारत इंटरफेस फॉर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो किस पे चलेंगे? यूपीआई फॉलो करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ डिजिटल बैंकिंग। जैसे कौन सा है जो डिजिटल बैंकिंग का फीचर्स नहीं है? ई स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, फिजिकल पासबुक प्रिंटिंग।
यही है, ये हमारा ऑनलाइन पे नहीं आता, डिजिटल बैंकिंग पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, डिजिटल बैंकिंग रिमूव्स पेपर डिपेंडेंसी स्टेटमेंट रिप्लेस फिजिकल पासबुक। सही है, इस पे हमारा नहीं चलता है, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। आधार पे इज लिंक्ड टू विच बायोमेट्रिक, स्कैन, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, बोथ ए एंड बी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आपको दिया गया है। आधार पे सपोर्ट फिंगरप्रिंट एंड इट्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाया UIDAI, ये आधार का नाम है, ये चीज होता है इसमें, देख सकते हो काफी आसान है। जैसे चलेंगे, व्हाट इज ए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बीपीए क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर आपका हो जाएगा, यूनिक यूपीआई आईडी फॉर पेमेंट, एटीएम पिन हो जाएंगे, IFSC कोड हो जाएगा। कौन सा इसमें होगा? यूनिक यूपीआई आईडी फॉर पेमेंट, तो आपके लिए यही होगा। और बार बार इसी पे इसको इधर खिसका दो थोड़ा सा। बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस like name @bank is a unique identifier used instead of account number in UPI, चलता है। चलेंगे, ECS stand for इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इनक्रिप्टेड क्लियरिंग सिस्टम। आप समझ सकते हो कि ECS का मतलब हुआ, अगर आप कहीं भी कुछ जैसे ऑटो डेबिट वगैरह होता है, ECS लगवा देते हैं, तो जब भी उसका ड्यूज आएगा आपके पेमेंट से ऑटोमेटिक को क्या होगा, पेमेंट विड्रॉल हो जाएगा, कट जाएगा, इसी को ECS बोलते हैं। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है, ये ECS। अक्सर बैंकों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि बैंक का ही ये पूरा सिलेबस है, तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं, विच कार्ड टाइप अलाउ यू टू स्पेंड ओनली व्हाट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, चार्ज कार्ड। तो यहाँ पे विच कार्ड टाइप अलाउ यू टू स्पेंड ओनली व्हाट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, मतलब ये हुआ कि हमारे पास कार्ड तो जनरली दो ही होते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कह सकते हो और डेबिट कार्ड कह सकते हो। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में दोनों अंतर है, डेबिट कार्ड आपका ही पैसा होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो हमारा होता है, ये मेरा नहीं है, मुझे बैंक वालों ने गिफ्ट किया है, उसको हम खर्च करेंगे फिर हम वापस करेंगे, खर्च करेंगे फिर आपको क्या करना होगा, उसको वापस करना पड़ता है। तो ये आपका होता है डेबिट और क्रेडिट। एक बिल जनरेट हो जाएगा और उसी जनरेट डेट पे आपको पेमेंट वापस करना, जैसे वापस करोगे फिर ऐड हो जाएगा, फिर उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो डेबिट और क्रेडिट देखने में तो नहीं मालूम चलता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, क्योंकि CVV नंबर दोनों में होते हैं, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होते हैं, बैंक का नाम भी लिखा होता है, लेकिन आपको पता रहेगा कि डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। आगे चलेंगे अब, व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, टू फैक्टर। अब टू फैक्टर भाई पासवर्ड भी, पासवर्ड प्लस OTP या बायोमेट्रिक, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ओनली बायोमेट्रिक, तो दो हैं, तो ये दोनों हमारे चलेंगे, पासवर्ड के साथ OTP भी लेना पड़ता है, तो आंसर हमारा यही सही है। तो आगे चले, OTP स्टैंड फॉर, सबको पता OTP, आजकल लोग OTP का यूज करते हैं पेमेंट लेते समय, पेमेंट देते समय, इन सब का OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, वन ऑनलाइन ट्रांसफर पासवर्ड, वन टाइम पिन, ऑप्शनल ट्रांसफर सिस्टम, वन टाइम पासवर्ड कह सकते हो इसको, वन टाइम पासवर्ड आपका सही हो जाएगा आंसर। डिजिलॉकर इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी और मिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा होता है डिजिलॉकर? इज एन इनिशिएटिव ऑफ, इसमें जाएंगे यम मिटी, MEITY, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होगा। डिजिलॉकर इज ए flagship initiative under Digital India via the Ministry of Electronics and IT, चलता है।
आगे चलूंगा। व्हाट इज फिशिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंस? टाइप ऑफ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, fraudulent attempt to steal credential, a method of encryption, a payment gateway। कौन सा आंसर होगा? fraudulent attempt to steal credential। जस्ट आंसर हमारा सही होगा, ये सही है आंसर। आगे की तरफ चलेंगे। पीओएस। अब भाई पीओएस क्या है आपके बारे में बताया जाएगा पूरी तरीके से। पॉइंट ऑफ सेल, पेमेंट ऑनलाइन सर्विस, पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉइंट ऑफ सर्विस। तो पॉइंट ऑफ सेल कर दो, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। तो समझ में आ रहा तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक आप मेरे में तमाम बदलाव, आपका एक लाइक इस पे बदलाव, तो आपके एक लाइक से हमारा तमाम बदलाव हो सकते हैं, काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो जरूर लाइक शेयर कमेंट साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट के साथ। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? यस, WIFT का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फंड ट्रांसफर, सेफ वायर इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांसफर, सोसाइटी फॉर वेब बेस्ड इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सा होगा? पहला आपका डन है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये हो जाएगा। नेट बैंकिंग रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नेट बैंकिंग के लिए क्या रिक्वायर्स होते हैं? फिजिकल प्रेजेंस साइड बैंक, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लॉगिन क्रेडेंशियल, एटीएम कार्ड ओनली, बैंक पासबुक। तो कौन सा होगा? इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लॉगिन क्रेडेंशियल, ये होगा आपका आंसर। यानी आंसर नंबर हमारा 22 का बी सही है, परफेक्ट है एकदम, आराम से। व्हाट डज कॉन्टेक्टलेस पेमेंट यूज? अब भैया इसमें तो कॉन्टेक्टलेस आ गया। मैग्नेटिक स्ट्रिप, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, QR कोड, कौन सा होगा? स्पेस में NFC होगा। यही होते हैं कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सर्विस, लिखा हुआ है कॉन्टेक्टलेस कार्ड फोन यूज NFC टू मेक टैप एंड पे ट्रांजैक्शन विद इन 4 सेंटीमीटर रेंज। 4 सेंटीमीटर रेंज पे इसको हम यूज कर सकते हैं। भाइयों बार आए हैं, अच्छे से देख लीजिए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, PPI, देखिए इसका फुल फॉर्म यहां दिया है। आर रेगुलेटेड बाय सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, NPCI। कौन सा होगा इसमें? आप देख सकते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। यही आपका आंसर सही है। एक और बचा हुआ है लास्ट 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी? इसमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी है? अब देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जो भी ऑनलाइन वगैरह शेयर मार्केट, सेंसेक्स, बॉम्बे सेंसेक्स, इन सब में इसका यूज खरीदो बेचो, मार्केट बेस्ड करेंसी होती है। इसे हम बिटकॉइन कहते हैं। क्या कहेंगे? बिटकॉइन, मार्केट बेस्ड होता है। बिटकॉइन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, क्रिएटेड इन 2009 में इसको लाया गया है। ये देखिए कितना अच्छी चीज दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लो। तो आप लोगों को पता चल गया। यानी 25 क्वेश्चन थे टोटल, मेरा DFS चैप्टर से ही था, और सारे क्वेश्चंस कई बार आए भी हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें, और एग्जाम के लिए अपने स्टैंड रहिए। O लेवल और CCC दोनों में आते हैं। O लेवल IT टूल्स पहला पेपर है, उसमें भी है, और CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और आप अच्छे से आप लोग एकदम लगे रहें, तैयारी करते रहें, जिससे एग्जाम में सफल हो जाएं। ठीक है, तो आगे के लिए हम लोग कल फिर से आपसे मिलते हैं। नहीं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के जो वीडियोस हैं ये ज्यादा अच्छा रहता है। अभी 2-2 से क्वेश्चन बनाओ तो ऑडियंस क्या होते हैं, बीच से गायब होने लगते हैं, फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है लोगों के बीच में। तो फिर से आपसे मिलेंगे, यहीं तक, नमस्कार।
जय हिंद।